तो इस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश व्यूज का चैप्टर 4 मोगली अमंग्स द वोल्व्स का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 का लिंक और सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। द फूल सेड फादर वोल्फ। फादर वोल्फ बहुत गुस्से में था और उसने कहा वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है वो, टू बिगेन अ नाइट्स वर्क विद दैट नॉइज। और अब उसे रात का काम इस शुरुआत शोरगुल से करता है। डज ही थिंक दैट अवर बक आर लाइक हिज फैट वेंगुंगा बुलॉक्स। और उसको क्या लगता है कि हमारे जो हिरण हैं उसके मोटे ताज़े वेंगुगा के बैलों जैसे हैं। It's neither bullock nor buck he hunts tonight, said Mother Wolf. It is man. और फिर जो माँ भेड़िया है वो कहती है, आज वह ना तो बैल का शिकार कर रहा है और ना ही हिरण का, आज वो मनुष्य का शिकार कर रहा है। मैन said Father Wolf, showing all his white teeth. और अपने दांतों को दिखाते हुए भेड़िया पिता गुस्से से कहता है, मनुष्य यहाँ कैसे आया। फॉग, आर देयर नॉट एनफ बीटल्स एंड फ्रॉग्स इन द टैंक्स दैट ही मस्ट ईट मैन एंड ऑन अवर ग्राउंड टू। क्या छी, क्या तालाबों में पर्याप्त मेढक नहीं है, भिंडियाँ नहीं हैं कि उसे मनुष्य खाना पड़े, और वो भी हमारे इलाके में। फॉग मतलब होता है छी, मतलब धिक्कारना। The law of the jungle, which never orders anything without a reason, forbids every beast to eat man. जंगल के नियम जो कभी बिना कारण कुछ नहीं कहता, हर जानवर को मनुष्य का शिकार करने से मना करता है। यानी जो जंगल का कानून है वो कभी भी मनुष्य का शिकार नहीं करने को कहता है। The real reason for this is that man killing means sooner or later the arrival of white men on elephants with guns and hundreds of brown men with gongs and rockets and torches. इसका असली कारण तो ये है, चाहे वो जल्दी हो या देर से हो, सफ़ेद आदमी यानी जो गोरे आदमी हैं वो हाथियों पर बंदूक के लिए जंगल में आ जाते हैं और उनके साथ सैकड़ों भूरे लोग होते हैं जो नगाड़े और रॉकेट और मशाले लेकर आते हैं। इस तरह से वो जंगल में शिकार करते हैं। देन एवरीबडी इन द जंगल सफ़र। और फिर ये सब चीज़ें पूरे जंगलों के जीवों को कष्ट झेलना पड़ता है। यानी वो शिकार करने आते हैं तो जंगल का हर जीव जो है वो सफ़र करता है। The reason of the beast give among themselves is that man is the weakest and most defenseless of all living things, and it is unsupporting man-like to touch him. और होता क्या है, जानवर आपस में जो कारण बताते हैं वो ये है कि मनुष्य सबसे कमज़ोर और सबसे असहाय प्राणी है। उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है और उसका शिकार करना बहादुरी की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये खेल की भावना के खिलाफ है, क्योंकि ये भी गलत है कि मनुष्य जो है वो जानवरों का शिकार करे। दे से टू एंड इट इज़ ट्रू दैट मैन ईटर्स बिकम मैंगी एंड लूज देयर टीथ। वो ये भी कहते हैं कि ये भी सच है कि जो जानवर मनुष्य का मांस खाते हैं वो जल्द ही बीमार हो जाते हैं, उनकी खाल खराब हो जाती है, उनके दांत गिरने लगते हैं। देन देयर वॉज अ हॉल, एन अनटाइगर लाइक हॉल फ्रॉम शेर खान। ही हैज़ मिस्ड, सैड मदर वोल्फ। व्हाट इज़ इट। तो ये सारी बातें हो ही रही होती हैं, तभी एक अजीब सी दहाड़ सुनाई दी। बाघ जैसी नहीं थी वो, शेर खान की दहाड़। उसने शिकार नहीं हुआ। भेड़िया माँ ने कहा, क्या बात है। फादर वोल्फ ran out a few paces and heard शेर खान muttering and mumbling savagely as he tumbled out in the scrub. और ये बात सही थी कि भेड़िया पिता कुछ कदम बाहर की ओर दौड़ा और उसने शेर खान को झाड़ियों में बड़बड़ाते और झुंझलाते हुए सुना, क्योंकि उसने अपने शिकार को मिस कर दिया था। Something is coming uphill, said Mother Wolf, twitching one ear. Get ready. और कुछ तो है जो ऊपर की ओर आ रहा है। भेड़िया माँ ने एक कान को फड़फड़ाते हुए कहा, तैयार हो जाओ। मैन, ही स्नैप्ड,
अ मैंस कब लुक, और ये मनुष्य है, भेड़िया पिता ने दांत भींचते हुए कहा। एक मनुष्य का बच्चा, देखो। ये देखिए पिक्चर में दिया हुआ है। Directly in front of him, holding on by a low branch, stood a naked brown baby who could just walk, as soft as dimpled a little atom as ever came to the wolf's cave at night. सीधे उसके सामने एक नीची डाली को पकड़कर एक नग्न भूरे रंग का बच्चा खड़ा था, जो बस चलना सीख रहा था, यानी वो इतना छोटा था। एक नन्हा कोमल, एक गदगदे शरीर वाला बालक, जैसे पहले कभी किसी भेड़िया की गुफा में रात के समय में नहीं आया था। He looked into father wolf's face and laughed. उसने बड़े प्यार से भेड़िया पिता के चेहरे को ओर देखा और मुस्कुराया और हंस दिया। Is that a man's cub? said mother wolf. माँ भेड़िया ने कहा, क्या ये किसी मनुष्य का बच्चा है? I have never seen one. Bring it here. मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा, इसे यहाँ तो लाओ। Father Wolf's jaw closed right on the child's back, and not a tooth even scratched the skin laid it down among the cubs. जो पिता भेड़िया थे, वो जबड़े में बच्चे की पीठ को बड़ी सावधानी से बंद किए हुए अपने दांतों से उसकी त्वचा पे खरोंच तक नहीं आने दी और उसे अपने छोटे छोटे बच्चों के बीच में धीरे से लिटा दिया। कब्स का मतलब जो उसके शावक थे वो। हाउ लिटिल, हाउ नेक्ड एंड हाउ बोल्ड, कितना छोटा है, नंगा भी है और कितना निडर भी। सैड मदर वोल्फ सॉफ्टली, माँ भेड़िया ने बड़े ही प्यार से धीरे से कहा। द बेबी वॉज पुशिंग हिज वे बिटवीन द कब्स टू गेट क्लोज टू वार्म हाइट, और जो बेबी था, जो छोटा सा बच्चा था, वो धीरे धीरे अपने रास्ते से जो शावक हैं उनके बीच में घुसता जा रहा था। उसे ठंड लग रही थी और वो अपनी गर्माहट पाने के लिए उनके बीच में घुस रहा था, जिससे कि वो थोड़ा सा गर्म हो सके। ही इज टेकिंग हिज मील विद द अदर एंड सो दिस इज अ मैन कब्स। उसने कहा, अरे वाह, ये तो बाकी बच्चों के साथ दूध पी रहा है और ये तो मनुष्य का बच्चा है। Now, was there ever a wolf that could boast of a man's cub among her children? तो क्या कभी कोई भेड़िया ऐसा कह सका है कि उसके बच्चों में से एक मनुष्य का बच्चा भी था? I have heard now and again of such a thing, but never in our pack or in my time, said Father Wolf. तो जब माँ भेड़िया ने ये सवाल किया तो पिता भेड़िया ने जवाब दिया, मैंने कभी भी ऐसा कुछ सुना है। भेड़िया पिता ने कहा, लेकिन हमारे झुंड में या मेरे समय में कभी नहीं हुआ, मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। आई कुड किल हिम विद द टच ऑफ माई फुट, क्योंकि मैं तो अपने पंजे की ठोकर से इसे मार सकता हूँ। बट सी, ही लुक्स अप एंड इज़ नॉट अफ्रेड, लेकिन देखो ये ऊपर देख रहा है और डरा भी नहीं। The moonlight was blocked out of the mouth of the cave, for Sher Khan's great square head and shoulders were thrust into the entrance. और गुफा के मुंह से चांदनी अचानक रुक गई, क्योंकि शेर खान का एक बड़ा सा चकोर सिर और उसके कंधे अंदर घुस आए थे उस गुफा में। टबाकी बिहाइंड हिम वॉज स्क्विकिंग, और टबाकी जो था उसके पीछे चिल्ला रहा था, माई लॉर्ड, इट वेंट इन हेयर। महाराज, ये यहीं अंदर आ गया है। वो उस बच्चे की बात कर रहे थे। शेर खान डज अस ग्रेट ऑनर, सेड फादर वोल्फ। तो भेड़िया पिता ने कहा, शेर खान हमें बहुत बड़ा सम्मान दे रहा है। बट हिज आइज वर वेरी एंग्री, लेकिन उसकी आंखों में गहरा क्रोध है। वॉट डज शेर खान नीड, शेर खान को क्या चाहिए? माई क्वारी, मेरा शिकार चाहिए। अ मैंस कब वेंट दिस वे, सेड शेर खान। तो शेर खान ने कहा, एक आदमी का बच्चा जो है वो इस रास्ते से गया है। इट्स पेरेंट हैव रन ऑफ, उसके माता पिता तो भाग गए। गिव इट टू मी, उसे मुझे दे दो।
द वोल्स आर फ्री पीपल, सैड फादर वोल्फ। तो भेड़िया पिता ने कहा कि जो वोल्स होते हैं, जो भेड़िए होते हैं, वो स्वतंत्र लोग होते हैं, स्वतंत्र जीव होते हैं। दे टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक एंड नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप्ड कैटल किलर। और वो अगर कोई भी आदेश लेते हैं तो वो आदेश जो है वो झुंड का होता है, केवल मुखिया की आज्ञा मानते हैं, ना ही किसी धारीदार गाय खाने वाले को। धारीदार गाय खाने वाला यानी शेर खान। तो इस वजह से उसने उसको वार्निंग दी, द मैंस कब इज़ अवर्स टू किल इफ़ वी चूज़। और जो बच्चा है अब हमारा है, मारें या रखें ये हम तय करेंगे। द टाइगर्स रोर फिल्ड द केव विद थंडर। और जो टाइगर है यानी जो बाघ है, शेर खान की दहाड़ ने गुफा को गरज से भर दिया। मदर वोल्फ shook herself clear of the cubs and sprang forward, her eyes like two green moons in the darkness, facing the blazing eyes of the शेर खान। और अब क्या था, अब माँ भेड़िया जो थी वो अपने शावकों से खुद को अलग किया और आगे कूद पड़ी, यानी बच्चों से हटकर वो आगे कूद पड़ी। और अंधेरे में उसकी आंखें दो हरे चांद जैसी चमक रही थीं और वो शेर खान को जलती हुई आंखों से एक चेतावनी दे रही थी। उसका कहना था कि चले जाओ। एंड एज इट इज़ आई रक्षा द डेमन हु आंसर। और मैं हूँ, मैं रक्षा हूँ, एक राक्षसी हूँ जो इसका उत्तर देती हूँ। द मैंस कब इज़ माइन लुंगरी। और लंगड़े, ये जो आदमी का बच्चा है वो मेरा है, माइन टू मी, मेरा मतलब मेरा। ही शैल नॉट बी किल्ड, और वो मारा नहीं जाएगा। फादर वोल्फ लुक्ड ऑन अमेज्ड। और भेड़िया पिता जो हैं वो शेर खान का सामना कर सकते हैं। शेर खान might have faced Father Wolf, but he could not stand up against Mother Wolf, for he knew that where he was, she had all the advantage of the ground and would fight to the death. शेर खान शायद भेड़िया पिता का सामना कर सकता था, लेकिन अब उसके सामने भेड़िया माँ थी और वो जानता था कि भेड़िया माँ का सामना वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये भी जानता था कि गुफा में वो कमज़ोर स्थिति में है। भेड़िया माँ अंत तक लड़ सकती है। सो ही बैक्ड आउट ऑफ द केव, माउथ ग्रोलिंग, एंड व्हेन ही वॉज क्लियर ही शाउटेड। इसीलिए वो गर्राते हुए गुफा के मुंह के पीछे हट गया और पीछे की तरफ चला गया, और जब वो पूरी तरह से बाहर हो गया तो वो चिल्लाया, ईच डॉग बार्क्स इन हिज ओन यार्ड। हर कुत्ता अपनी गुफा में, अपने आंगन में भौंकता है। वी विल सी वॉट द पैक विल से टू दिस फॉस्टरिंग ऑफ मैन कब्स। हम देखेंगे कि झुंड इस बच्चे को पालने के बारे में क्या कहेगा। द कब इज़ माइन एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड, ओ बुश टेल थीव्स। और फिर वो चेतावनी देते हुए वहाँ से चला गया कि ये बच्चा जो है मेरा है और अंत में ये मेरे दांतों तक आ ही जाएगा। तो शेर खान ऐसा कह के वहाँ से चला गया। उसे लगा कि अभी उसका समय नहीं है। मदर वोल्फ थ्रू हर सेल्फ डाउन पैंटिंग अमंग द कब्स एंड फादर वोल्फ सेड टू हर ग्रेवली, शेर खान स्पीक दिस मच ट्रुथ। माँ भेड़िया जो है वो बच्चों के बीच हाँफती हुई फिर से लौट आई, क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़कर आगे की तरफ घुर्राती हुई गई थी। वो वापस आ गई तो भेड़िया पिता ने गंभीर स्वर में उससे कहा कि शेर खान ने एक बात सच कही है, इस बच्चे को झुंड के सामने पेश करना होगा। क्या तुम फिर भी इसे अपने पास रखना चाहोगी? इस तरह से उसने माँ भेड़िया से पूछा। द कब मस्ट बी शोन टू द पैक, क्योंकि ये जो बच्चा है वो झुंड का है। विल्ट तो स्टिल कीप देम मदर? कीप हिम, शी गैस्ड। उसने हाँफते हुए कहा, हाँ मैं इसे अपने पास रखूंगी। ही केम नेक्ड बाई नाइट अलोन एंड वेरी हंग्री, येट ही वॉज नॉट अफ्रेड। ये जो है ये नंगा आया है, रात में आया है और अकेला आया है, बहुत भूखा है, फिर भी ये डरा नहीं। लुक, ही हैज़ पुश्ड वन ऑफ माई बेबी टू वन साइड ऑलरेडी। देखो, उसने एक बच्चे को एक ओर ढकेल दिया है। कीप हिम, अश्योर्डली आई विल कीप हिम।
हाँ मैं इसे रखूँगी और ये तय है कि मैं इसे निश्चित रूप से रखूँगी। लाई स्टिल लिटिल फ्रॉग, ओ माई मोगली। और फिर उसने कहा, चुपचाप लेटे रहो छोटे मेढक, तुम मोगली हो। बट वॉट विल अवर पैक से, सैड फादर वोल्फ। तो भेड़िया पिता ने कहा, लेकिन हमारा झुंड इसके बारे में क्या कहेगा? द लॉ ऑफ द जंगल लेज डाउन वेरी क्लियरली दैट एनी वोल्फ में, when he marries, withdraw from the pack he belongs to। क्योंकि जंगल के नियम से ये स्पष्ट है, यानी जंगल का नियम स्पष्ट रूप से ये बात कहता है कि कोई भेड़िया विवाह करता है तो उसे अपने मूल झुंड से अलग होकर स्वतंत्र रह सकता है। But as soon as his cubs are old enough to stand on their feet, he must bring them to the pack council, which is generally held once a month at full moon, in order that the other wolves may identify them। लेकिन जंगल के नियम के अनुसार जैसे ही उसके बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें, तो उन्हें झुंड के सभा में लेकर आएं, जिससे कि वो आमतौर पर पूर्णिमा की रात महीने में एक बार, ताकि बाकी भेड़िया उसे पहचान सकें। तो इस पहचान के लिए वहाँ का नियम था कि जब भेड़ियों के बच्चे बड़े हो जाएं तो एक बार पूर्णमासी को वहाँ पे लाया जाए, जिससे कि बाकी भेड़िया उनको जान सकें, पहचान सकें। After that inspection, the cubs are free to run where they please and until they have killed their first buck। और इस निरीक्षण के बाद जो शावक हैं वो जहाँ चाहें वहाँ दौड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, मतलब उन्हें स्वतंत्रता मिल जाती है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जब तक उन्हें अपना पहला हिरण नहीं मार लेते तब तक नहीं। नो एक्सक्यूज इज एक्सेप्टेड इफ़ अ ग्रोन वोल्फ ऑफ द पैक किल्स वन ऑफ देम। लेकिन कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया जाता। द पनिशमेंट इज डेथ वेयर द मर्डरर कैन बी फाउंड, एंड इफ यू थिंक फॉर अ मिनट यू विल सी दैट दिस मस्ट बी सो। ऐसे हत्यारे को सजाए मौत दी जाती है यदि वह पकड़ा जाए तो। अगर तुम एक पल के लिए सोचो तो तुम समझोगी कि ऐसा होना आवश्यक क्यों है। तो ये सब जो जंगल का नियम था वो फादर वोल्फ मदर वोल्फ को बता रहे थे, क्योंकि उनके सामने मोगली एक मानवीय बच्चा था जिसे वो पालना चाहती थी अपने बच्चों के साथ। मगर फादर वोल्फ जो है वो ये जानता था कि ये इतना आसान नहीं है। जो झुंड का न्याय होगा, जो झुंड का आदेश होगा, उन्हें वो मानना होगा। तो ये तो जंगल बुक का एक छोटा सा पार्ट था जिसमें मोगली को किस प्रकार से भेड़ियों ने गोद लिया है उसे बताया गया है। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।